मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। प्रेरितों के काम अध्याय 27। जब यह तय हो गया कि हमें जल मार्ग से इतालिया जाना है, तो उन्होंने पौलुस तथा कुछ अन्य बंदियों को राजकीय सैन्य दल के यूलियुस नामक सेनापति को सौंप दिया। हम सब आद्रामुत्तेयुस नगर के एक जलयान पर सवार हुए, जो आसिया प्रदेश के समुद्र के किनारे के नगरों से होते हुए जाने के लिए तैयार था। जलमार्ग द्वारा हमारी यात्रा शुरू हुई। अरिस्तार्खास भी हमारा साथी यात्री था, जो मकेदोनिया प्रदेश के थेस्सालोनिकेयुस नगर का वासी था। अगले दिन हम तिसिदोन नगर पहुंच गए। भले दिल से यूलियुस ने पौलुस को नगर में जाकर अपने प्रियजनों से मिलने और उनसे आवश्यक वस्तुएं ले आने की आज्ञा दे दी। वहां से हमने यात्रा दोबारा शुरू की और उल्टी हवा बहने के कारण हमें कुप्रास द्वीप की ओट से आगे बढ़ना पड़ा। जब हम समुद्र में यात्रा करते हुए किलिकिया और पंफूलिया नगरों के तट से होते हुए लुकिया के मूरा नगर पहुंचे, वहां सेनापति को यह मालूम हुआ कि अलेक्सांद्रिया का एक जलयान इतालिया देश जाने के लिए तैयार खड़ा है। इसलिए उसने हमें उसी पर सवार करवा दिया। हमें धीमी गति से यात्रा करते अनेक दिन हो गए थे। हमारा क्रिदौस नगर पहुंचना कठिन हो गया, क्योंकि उल्टी हवा चल रही थी। इसलिए हम सालेम के एक नगर क्रेते के पास से होते हुए आगे बढ़ गए। बड़ी कठिनाई में उसके पास से होते हुए हम एक स्थान पर पहुंचे, जिसका नाम था कालोस लिमेनस, अर्थात मनोरम पत्तन। लासिया नगर इसी के पास स्थित है। बहुत अधिक समय खराब हो चुका था। हमारी जल यात्रा खतरे से भर गई थी, क्योंकि सर्दी के मौसम में तय किया हुआ प्रायश्चित बलि दिवस बीत चुका था। इसलिए पौलुस ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि हमारी यह यात्रा हानिकारक है। इसके कारण जलयान व सामान की ही नहीं, परंतु स्वयं हमारे जीवनों की घोर हानि होने पर है। किंतु सेनापति ने पौलुस की चेतावनी की अनसुनी कर जलयान चालक तथा जलयान स्वामी का सुझाव स्वीकार कर लिया। ठंड के दिनों में यह बंदरगाह इस योग्य नहीं रह जाता था कि इसमें ठहरा जाए, इसलिए बहुमत था कि आगे बढ़ा जाए। उन्होंने इस आशा में यात्रा शुरू कर दी कि किसी प्रकार ठंड शुरू होने के पहले फाइनिके नगर तो पहुंच ही जाएंगे। यह क्रेते द्वीप का बंदरगाह था, जिसका द्वार दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में है। जब सामान्य दक्षिणी वायु बहने लगी, उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। इसलिए उन्होंने लंगर उठा लिया और क्रेते द्वीप के किनारे समुद्र से होते हुए आगे बढ़े। वे अभी अधिक दूर न जा पाए थे कि यूराकिलो नामक भयंकर चक्रवाती हवा बहने लगी और जलयान इसकी चपेट में आ गया। वह इस तेज हवा के थपेड़ों का सामना करने में असमर्थ था। इसलिए हमने यान को इसी हवा के बहाव में छोड़ दिया और हवा के साथ बहने लगे। कौदा नामक एक छोटे द्वीप की ओर हवा के बहाव में बहते हुए हम बड़ी कठिनाई से जीवन रक्षक नाव को जलयान से बांध पाए। उन्होंने जलयान को पैदे से लेकर ऊपर तक रस्सों द्वारा अच्छी रीति से कस दिया, और इस आशंका से कि कहीं उनका जलयान उथले समुद्र की रेत में फंस न जाए, उन्होंने लंगर को थोड़ा नीचे उतारकर जलयान को हवा के बहाव के साथ साथ बहने के लिए छोड़ दिया। अगले दिन तेज लहरों और भयंकर आंधी के थपेड़ों के कारण
उन्होंने यान में लदा हुआ सामान फेंकना शुरू कर दिया। तीसरे दिन वे अपने ही हाथों से जलयान के भारी उपकरणों को फेंकने लगे। अनेक दिन तक न तो सूर्य ही दिखाई दिया और न ही तारे। हवा का बहाव तेज बना हुआ था, इसलिए हमारे जीवित बचे रहने की सारी आशा धीरे धीरे खत्म होती चली गई। एक लंबे समय तक भूखे रहने के बाद पौलुस ने उनके मध्य खड़े होकर यह कहा, मित्रों, उत्तम तो यह होता कि आप लोग मेरा विचार स्वीकार करते और क्रेते द्वीप से आगे ही न बढ़ते, जिससे इस हानि से बचा जा सकता। अब आपसे मेरी विनती है कि आप साहस न छोड़ें, क्योंकि जलयान के अलावा किसी के भी जीवन की हानि नहीं होगी। क्योंकि वह जो मेरे परमेश्वर हैं और मैं जिनका सेवक हूं, उनका एक स्वर्गदूत रात में मेरे पास आ खड़ा हुआ और उसने मुझे धीरज दिया। मत डर पौलुस, तुम्हें कैसर के सामने उपस्थित होना ही है। परमेश्वर ने अपनी करुणा में तुम्हें और तुम्हारे साथ यात्रा करने वालों को जीवन दान दिया है। इसलिए साथियों, साहस न छोड़ो, क्योंकि मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं ठीक वैसा ही होगा जैसा मुझे बताया गया है। हम अवश्य ही किसी द्वीप के थल पर पहुंच जाएंगे। 14वें दिन रात के समय जब हम आद्रिया सागर में लहरों के थपेड़ों के बीच आगे बढ़ रहे थे, आधी रात को नाविकों को यह एहसास हुआ कि वे थल के पास पहुंच रहे हैं। जब उन्होंने गहराई नापी तो पाया कि गहराई 37 मीटर थी। कुछ और आगे बढ़ने पर गहराई 27 मीटर निकली। इस आशंका से कि कहीं वे चट्टानों से टकरा न जाएं, उन्होंने जलयान की पिछली ओर से 4 लंगर डाल दिए और उत्सुकता से सुबह होने की कामना करने लगे। जलयान से पीछा छुड़ाकर भागने के कार्य में नाविकों ने जीवन रक्षक नाव को जल में इस प्रकार उतारा मानो वे सामने की ओर के लंगर नीचे कर रहे हों। पौलुस ने सेनापति और सैनिकों को चेतावनी देते हुए कहा, यदि ये लोग जलयान पर न रहे तो आप भी जीवित न रह सकेंगे। इसलिए सैनिकों ने उन रस्सियों को काट दिया जिससे वह नाव लटकी हुई थी। पौलुस ने उन सब से कुछ खा लेने की विनती की। 14 दिन से आप अनिश्चितता की स्थिति का सामना करते आ रहे हैं और आप लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है। इसलिए आपसे मेरी विनती यह है कि आप कुछ तो अवश्य खा लें, जिससे कि आपका बचाव हो, आपके सिर का एक बाल भी नाश न होगा। यह कहते हुए उन्होंने रोटी ली और सभी के सामने उसके लिए परमेश्वर के प्रति धन्यवाद प्रकट किया, उसे तोड़ा और खाने लगे। वे सभी उत्साहित हो गए और सभी ने भोजन किया। जलयान में हम सब कुल 276 व्यक्ति थे। भरपेट भोजन कर उन्होंने जलयान में लदा हुआ गेहूं समुद्र में फेंकना आरंभ कर दिया कि जलयान का बोझ कम हो जाए। दिन निकलने पर वे उस स्थान को पहचान तो न सके, किंतु तभी उन्हें खाड़ी जैसा समुद्र का किनारा दिखाई दिया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि यदि संभव हो तो जलयान को वहीं लगा दे। उन्होंने लंगर समुद्र में काट गिराए, पाल के रस्से ढीले कर दिए और समुद्र के किनारे की ओर बढ़ने के लक्ष्य से सामने के पाल खोल दिए। किंतु जलयान रेत में फंस गया। उसका अगला भाग तो स्थिर हो गया, किंतु पिछला भाग लहरों के थपेड़ों से टूटता चला गया। सैनिकों ने सभी कैदियों को मार डालने की योजना की कि उनमें से कोई भी तैरकर भाग न जाए, किंतु सेनापति पौलुस को सुरक्षित ले जाना चाहता था। इसलिए उसने सैनिकों का इरादा पूरा न होने दिया और यह आज्ञा दी कि वे जो तैर सकते हैं कूदकर तैरते हुए जलयान से पहले भूमि पर पहुंच जाएं और बाकी यात्री
जलयान के टूटे अंशों तथा पटरों के सहारे किसी प्रकार भूमि पर पहुंच जाएं। इस प्रकार सभी यात्री भूमि पर सुरक्षित पहुंच गए।